नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अविनाश है। आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमय कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। रात का सन्नाटा हर तरफ फैला हुआ था। छोटे से गांव शिवपुर के लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जो इस रात को चैन से नहीं सो सकता था। रामू, जो गांव का सबसे अमीर और शक्तिशाली आदमी था, उसे हर रात एक ही सपना आता था, एक रहस्यमय और भयानक सपना जिसमें उसे एक लड़की की चीख सुनाई देती थी और फिर अचानक से सब कुछ अंधेरा हो जाता था। रामू ने इस सपने को अपने करीबी दोस्त और गांव के पुराने पुलिस अधिकारी सुरेश को बताया। सुरेश ने इस सपने को गंभीरता से लिया और जांच शुरू की। गांव के बुजुर्गों से बातचीत करने पर उन्हें पता चला कि कई साल पहले एक लड़की की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी और तब से गांव में अजीब घटनाएं हो रही थीं। सुरेश और रामू ने फैसला किया कि वे उस पुराने महल में जाएंगे जहां वह लड़की रहती थी। महल अब खंडहर में बदल चुका था और वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था, लेकिन सुरेश और रामू ने अपने साहस को जुटाया और महल की ओर बढ़े। महल के भीतर घुसते ही उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। महल के एक कमरे में सुरेश और रामू को एक पुराना दस्तावेज मिला जिसमें लड़की के बारे में कुछ सुराग थे। दस्तावेज में लिखा था कि उस लड़की का नाम राधा था और उसकी हत्या एक प्राचीन खजाने के कारण हुई थी। इस खजाने को पाने के लिए कई लोग मर चुके थे और अभी भी उसकी तलाश जारी थी। जैसे ही सुरेश और रामू दस्तावेज पढ़ रहे थे, उन्हें किसी की आहट सुनाई दी। मुड़ते ही उन्होंने देखा कि एक रहस्यमय व्यक्ति खड़ा था। वह व्यक्ति बताता है कि उसका नाम विजय है और वह भी इस खजाने की तलाश में है। विजय ने उन्हें बताया कि खजाना महल के तहखाने में छिपा हुआ है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए कई रहस्यमय रास्तों से गुजरना पड़ेगा। सुरेश, रामू और विजय ने तहखाने की ओर बढ़ना शुरू किया। रास्ते में उन्हें कई रहस्यमय और खतरनाक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हर मोड़ पर उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई अनदेखी शक्ति उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। एक गलती और उनकी जान जा सकती थी। आखिरकार वे तहखाने में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि एक पुराना ताबूत पड़ा हुआ था। ताबूत खोलते ही उन्हें राधा की आत्मा दिखाई दी। राधा ने बताया कि उसकी हत्या उसके सबसे करीबी दोस्त ने की थी, जो अब भी गांव में छिपा हुआ था और खजाने की तलाश में था। राधा की आत्मा ने सुरेश, रामू और विजय को खजाने का स्थान बताया। खजाना असल में एक प्राचीन पुस्तक थी जिसमें उस समय के सभी रहस्यों का विवरण था। इस पुस्तक को पाकर वे लोग समझ गए कि यह खजाना धन दौलत नहीं, बल्कि ज्ञान का स्रोत था। जब वे लोग वापस गांव लौटे तो उन्हें पता चला कि राधा के दोस्त, जिसने उसकी हत्या की थी, वह अब गांव का मुखिया बन चुका था। सुरेश और रामू ने उसकी सच्चाई को सबके सामने उजागर किया। मुखिया ने अपना अपराध कबूल कर लिया और उसे सजा दी गई। इस घटना के बाद गांव में शांति लौट आई। रामू का सपना अब नहीं आता था और सुरेश ने खजाने की पुस्तक को गांव के मंदिर में रख दिया ताकि सभी लोग उससे सीख ले सकें। विजय ने भी गांव में रहने का फैसला किया और सब मिलकर एक नए और बेहतर भविष्य की ओर बढ़ने लगे। यह कहानी इस बात का प्रतीक है कि सच्चाई और ज्ञान ही सबसे बड़ा खजाना होता है और उसे पाने के लिए साहस और धैर्य की आवश्यकता होती है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट में बताएं और ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।